मैंने कहा ना कि दुगनी खुशी मुझे हुई है क्योंकि मेरे एक शिष्य को पद्मश्री मिला और मेरा बेटा मुंबई को कप्तान बनना बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि मुंबई के मुंबई का नाम तो पता है आपको। मुंबई ने अब तक कितने रणजी ट्रॉफी जीते हैं और उस रणजी ट्रॉफी टीम का मेरा बेटा कप्तान बन गया। और इससे खुशी क्या हो सकी, जिस बेटे को मैंने 6 साल का था अभी मैंने तय किया था इसको क्रिकेट में ही डालूंगा, क्रिकेटर ही बनाऊंगा। मैंने बनाया नहीं हालांकि उसको, मैं तो ये नहीं कहूँगा मैंने बनाया उसको, उसके पास टैलेंट अच्छा था। मैंने उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की और उसकी वजह से इतना अच्छा क्रिकेटर बन गया। हालांकि सिद्धेश को मुंबई का क्राइसिस मैन कहा जाता है, तारणहार। जब जब मुंबई ट्रबल में रहती है तब तब सिद्धेश आके अच्छा परफॉर्म करता है, उसने अब तक प्रूव किया है और उसकी वजह से उसको अब तक कप्तान नहीं मिले। तो बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने कहा कि मुझे दुगनी खुशी हुई है कि एक शिष्य पद्मश्री और दूसरा शिष्य मेरा मुंबई का कप्तान। डेफिनेटली, क्योंकि सिद्धेश ने जिस तरह से परफॉर्म लास्ट 2 साल से जो परफॉर्म कर रहा है, अभी उसने 6 मैचेस में हालांकि 400 रन बनाए, एक 80 रन की पारी खेली है, हाईएस्ट रन गेटर है अभी मुंबई के लिए हालांकि वो। और उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो देखने के बाद उसको कप्तानी का धुरा दी गई तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इस चीज़ ये मैं ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है मुझे। हालांकि मैं सिद्धेश के साथ घर आने के बाद कभी क्रिकेट के ऊपर बात ही नहीं करते हैं, मुझे पता है उसके पास क्या है। मैं मैसेज पेरेंट को भी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि आप बच्चों के साथ घर आने के बाद कुछ क्रिकेट के ऊपर डिस्कस मत कीजिए क्योंकि बच्चे प्रेशर में रहते हैं। मैंने सिद्धेश को शुरू से कभी, मैं हालांकि उसका कोच शुरू से था, स्कूल में कोच था, उसके बाद भी था, बट जब भी कभी भी घर पे आने के बाद हम लोग क्रिकेट के ऊपर अभी तक डिस्कस नहीं किए। और उसकी वजह से सिद्धेश उस मुकाम पे पहुंचा क्योंकि उसको पता है, उसको मैंने सिर्फ यही कहा था कि अच्छा क्रिकेट खेलो और देश का नाम रोशन करो। और जिस तरह से रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली मुंबई क्रिकेट का नाम और रोशन कर रहा है। मैंने कहा ना कि दुगनी खुशी मुझे हुई है क्योंकि मेरे एक शिष्य को पद्मश्री मिला और मेरा बेटा मुंबई को कप्तान बनना बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि मुंबई का नाम तो पता है आपको। मुंबई ने अब तक कितने रणजी ट्रॉफी जीते हैं और उस रणजी ट्रॉफी टीम का मेरा बेटा कप्तान बन गया। और इससे खुशी क्या हो सकी, जिस बेटे को मैंने 6 साल का था अभी मैंने तय किया था इसको क्रिकेट में ही डालूंगा, क्रिकेटर ही बनाऊंगा। मैंने बनाया नहीं हालांकि उसको, मैं तो ये नहीं कहूँगा मैंने बनाया उसको, उसके पास टैलेंट अच्छा था। मैंने उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की और उसकी वजह से इतना अच्छा क्रिकेटर बन गया। हालांकि सिद्धेश को मुंबई का क्राइसिस मैन कहा जाता है, तारणहार। जब जब मुंबई ट्रबल में रहती है तब तब सिद्धेश आके अच्छा परफॉर्म करता है, उसने अब तक प्रूव किया है और उसकी वजह से उसको अब तक कप्तान नहीं मिले। तो बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने कहा कि मुझे दुगनी खुशी हुई है कि एक शिष्य पद्मश्री और दूसरा शिष्य मेरा मुंबई का कप्तान। डेफिनेटली, क्योंकि सिद्धेश ने जिस तरह से परफॉर्म लास्ट 2 साल से जो परफॉर्म कर रहा है, अभी उसने 6 मैचेस में हालांकि 400 रन बनाए, एक 80 रन की पारी खेली है, हाईएस्ट रन गेटर है अभी मुंबई के लिए हालांकि वो। और उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो देखने के बाद उसको कप्तानी का धुरा दी गई तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इस चीज़ ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है मुझे। हालांकि मैं सिद्धेश के साथ घर आने के बाद कभी क्रिकेट के ऊपर बात ही नहीं करते हैं, मुझे पता है उसके पास क्या है। मैं मैसेज पेरेंट को भी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि आप बच्चों के साथ घर आने के बाद कुछ क्रिकेट के ऊपर डिस्कस मत कीजिए क्योंकि बच्चे प्रेशर में रहते हैं। मैंने सिद्धेश को शुरू से कभी, मैं हालांकि उसका कोच शुरू से था, स्कूल में कोच था, उसके बाद भी था, बट जब भी कभी भी घर पे आने के बाद हम लोग क्रिकेट के ऊपर अभी तक डिस्कस नहीं किए। और उसकी वजह से सिद्धेश उस मुकाम पे पहुंचा क्योंकि उसको पता है, उसको मैंने सिर्फ यही कहा था कि अच्छा क्रिकेट खेलो और देश का नाम रोशन करो। और जिस तरह से रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली मुंबई क्रिकेट का नाम और रोशन कर रहा है।